गोल्ड स्मगलिंग के संदेह में पकड़े गए सांगली के युवक ने डीआरआई के कार्यालय से छलांग लगाकर जान दे दी। इस घटना से डीआरआई अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस घटना की जांच के लिए दिल्ली और मुंबई से आला अधिकारियों की टीम नागपुर पहुंच गई है। मृतक युवक दीपक मच्छिंद्र देसाई हाथमोड़ी तासगांव सांगली बताया जाता है। सूत्रों के अनुसार दीपक अपने बोडखे नामक साथी के साथ कोलकाता से मुंबई जाने वाली दुरंतो ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके पास 3 किलो वजनी सोने के 2 बार थे, जिनकी कीमत 2.10 करोड़ रुपए है। उन्हें सोने की डिलीवरी मुंबई के जवेरी बाजार स्थित सफारा व्यापारी को देनी थी। इस डिलीवरी की डीआरआई को भनक लग गई। उसकी टीम कोलकाता से ही दोनों की निगरानी कर रही थी। नागपुर स्टेशन पहुंचने पर डीआरआई की टीम ने दमबिश देकर दोनों को पकड़ लिया। उन्हें डीआरआई के सेमिनरी हिल स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के कार्यालय में ले जाया गया। वहां उनसे सोने के बार बरामद करके कोलकाता और मुंबई के सराफा व्यापारियों के संबंध में पूछताछ आरंभ की है। इस प्रकरण से देश भर के सराफा व्यापारियों में भी भूचाल मचा हुआ है। डीआरआई की गोल्ड स्मगलिंग पर पैनी नजर रहती है। इस पर नजर रखने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। उन्होंने समय समय पर करोड़ों रुपए की सोने की बरामदी की है, लेकिन पहली मर्तबा गोल्ड स्मगलिंग के आरोपी ने डीआरआई की हिरासत में खुदकुशी की है। डीआरआई ने दीपक के साथी को अदालत में पेश करके 19 जून तक हिरासत में लिया है। प्राथमिकदृष्ट्या जे 2 आरोपी त्यांनी अटक केलेले होते डीआरआय नागपूर यांनी, तर त्याच्या संदर्भात जे डेप्युटी डायरेक्टर आहेत त्यांच्या कॅबिनमध्ये त्या संदर्भात इन्क्वायरी सुरू होती आणि ज्यावेळेस ते आरोपी हे कॅबिनमधून बाहेर पडताना तो दरवाजा न उघडता डायरेक्ट समोरून खिडकीतून उडी मारल्या संदर्भात आम्हाला जो अहवाल प्राप्त झाला आहे त्याच्या अनुषंगाने आम्ही त्या संदर्भात तपास करत आहोत। संबंधित व्यक्तीचा इन्क्वेस्ट पंचनामा आणि पीएम रिपोर्ट हे मेडिकल बोर्ड आणि कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी केलेला आहे। त्याच्या संदर्भात त्याच्या मृत्यूच्या संदर्भात आमचे पीआय बोबडे गिट्टी खदान हे चौकशी करत आहेत। जे आम्हाला त्यांनी प्राथमिक माहिती दिली आहे त्याच्या अनुषंगाने संबंधित जो मृतक आहे त्याच्याकडून 483 ग्रॅम सोनं त्यांनी रिकव्हर केल्यासंबंधी आम्हाला रिपोर्ट प्राप्त आहे।